क्या मकसद है आज? सर जी, मुस्तकिल ये मामला है कि शहर भर में डाकू लूटमार भी करते हैं, लोगों का माल भी छीनते हैं और उनकी जान से भी खेल रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां भी चलाते हैं। हत्ता कि अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि हमारी माएँ बहनें जो पैदल या सवारी पर बाइक पर होती हैं, उनके पर्स, उनके बैग छीने जाते हैं और इंतहाई जुल्म का बाजार गर्म है और अरबाब इख्तियार की तरफ से बिल्कुल खामोशी नज़र आती है। हमारे थाने जिनकी यह जिम्मेदारी थी कि वो इस पर अपना किरदार अदा करते, उनका किरदार कहीं भी नज़र नहीं आता है और ऐसा लगता है जैसे जंगल का कानून है, कोई कानूनदान नहीं, कोई निज़ाम नहीं, और जहाँ चाहते हैं डाकू जिस अंदाज में चाहते हैं लूट मार करते हैं। शहर के वस्त में अगर हम बात करें तो आबादियों के दरमियान, रश के दरमियान वो डाकू लूट मार कर रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। अहले कराची अवाम, कराची की अवाम सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले और इस सब के बावजूद ये सूरत हाल है। इसी के साथ जनाब मरकज़ी मुस्लिम लीग के जिम्मेदार जनाब उस्मान। मैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग मलीर टाउन का सदर हूँ। इस जिम्मेदारी से यहाँ पर मौजूद हैं हम। आज के दिन पूरे कराची में कम व बेश कोई 100 के करीब मकामात पर हम आज ये मुज़ाहरा, स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ हम मुज़ाहरा कर रहे हैं। इसका असल मकसद ये है कि हम आवाम को ये अवेयरनेस दें ताकि वो अपनी हिफाजत के लिए, अपने दिफा के लिए वो भी अपना किरदार अदा करें, आवाज़ उठाएँ। असहाब इक़्तिदार, पुलिस का महकमा हो गया, रेंजर्स का महकमा हो गया, वो हमारे इलाक़ों में मौजूद हैं। पुलिस सारी हमारे इर्द गिर्द गलियों में घूम रही होती है। वो बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ कर तंग तो करती है कि जिनका कोई मसला नहीं होता, जिनका छोटा सा जुर्म होता है, लेकिन वो उन लोगों को, उन अफराद को वो नहीं पकड़ते कि जो चोरी चकारी कर रहे होते हैं, छीना झपटी कर रहे होते हैं। तो ये अशिया की तो इतनी कीमत नहीं होती, किसी का मोबाइल छिन जाता है। आपने लिखा है डाकू की सरपरस्ती बंद करो, कौन कर रहा है सरपरस्ती? बहुत सारे डाकू जब पकड़े जाते हैं और उनसे आवाम पूछती है तो उसके पीछे कोई ना कोई सियासी शख्सियत, वो कौंसलर भी हो सकता है, चेयरमैन भी हो सकता है, MNA MPA भी हो सकते हैं। अगर उनको आवाम पकड़ के थानों में बंद करवाती है तो इस तरह के लोग उनको फ़ोन कॉल्स करवा के ऐसे बंदों को छुड़वा देते हैं। तो ये एक किस्म की हुकूमती सरपरस्ती मौजूद है। तो ये एक किस्म की हुकूमती सरपरस्ती है कि अवाम डाकुओं को पकड़ाती है और कोई ना कोई इस तरह का फ़र्द अवाम पकड़े हुए डाकू को छुड़वा देता है। तो आज के हमारे इस एहतजाज के ज़रिए हम अपने बिलखुसूस कायदाबाद का जो हमारा थाना है, पुलिस को, इसी तरह यहाँ पर जो विंग लगता है, उन रेंजर्स के जो ओहदेदारान हैं, उनसे हम ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा कायदाबाद की आवाम बहुत गरीब है, कोई बहुत बड़े अमीर तरीन लोग नहीं हैं कि उनके मोबाइल छिन जाएं तो कोई मसने वाली बात नहीं होगी। यहाँ गरीब लोग हैं, बाइकियाँ चलाते हैं, उन नौजवानों को डकैती करके पैसे भी ले लेते हैं, मोबाइल भी ले लेते हैं और फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि अब हम अपना रोज़गार किस तरीके से कमाएँ। सारे इसलिए जमा हुए हैं ताकि हम इन लोगों को जगा सकें और बिलखुसूस वो अफराद के जब एक चोर को पकड़ के पुलिस लाकअप कर देती है तो फिर उन लोगों को चाहिए कि वो उसे सज़ा दिलवाएं। हमें आवाम को मज़ीद आगे आना चाहिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, इदारों को मजबूर करना चाहिए कि वो इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। शुक्रिया। स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ आज हमने ये आवाज़ उठाई है ताकि डाकुओं को पकड़ा भी जाए और जब पकड़े जाएं तो उनको सज़ाएँ भी हों, इबरतनाक उनको सज़ा दी जाए। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह निगहबान। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।